जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में हमने महाकाल बाबा, महारसिद्धि और बाबा काल भैरव के दर्शन किए। अगर आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। और अब उज्जैन की यात्रा के बाद हमने बस पकड़ ली है और निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं इस नई यात्रा को। काल भैरव जी के दर्शन करके ओमकारेश्वर जा रहे हैं। और बस देखो भाई, लग्जरी बस है, देखो बिल्कुल पीछे खाली बढ़िया। हम तो वैसे ही खड़े हैं बस। रात भर लेटे हुए थे ना, वैसे खड़े हैं। देखो ये भाई सीट मिल गई है। वो भाई कैसा लग रहा है आपको बैठ के? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे पीछे बैठे हैं लग्जरी बस में बैठ के कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है? नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो भाई बताते हैं। मजा आ रहा है बस में बैठ के। हालत बद से बदतर होती जा रही है, इमोशन से डिमोशन हो गया है। विकास भाई, आपको मजा आ रहा है? बढ़िया, बहुत मजा आ रहा भाई। ये भाई इंजन वाली सीट है, इंजन के ऊपर बैठा भाई है। अगला नंबर मेरा ही है, बस मैंने ही चला दिया। भाई पहले से रेडी है। सोया नहीं, खाने का एक दाना नहीं गया है पेट में। और चलो विशाल जी चलो। तो लगभग 5.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम आखिरकार ओमकारेश्वर पहुंच गए। इतना समय इसलिए लगा क्योंकि रास्ते में काफ़ी लंबा ट्रैफिक जैम था। इसलिए अगर आप भी ओमकारेश्वर जा रहे हो तो सलाह ये है कि सुबह जितना जल्दी हो सके वहाँ के लिए निकल जाओ, इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। हम फाइनली पहुँच चुके हैं ओमकारेश्वर। और ये रही हमारी नर्मदा मैया। और अभी हम जा रहे हैं परिक्रमा करने। तो हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे, या तो आज शाम को जाएंगे या कल सुबह जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं। तो वही हम जा रहे हैं परिक्रमा करने। और हमारी परिक्रमा है 3 कोस की। और ये दोनों भाई हैं हमारे साथ। ये रहा भाई। और ये रही हमारी नर्मदा मैया। और ये हमारा रास्ता। और तीनों भाइयों ने परना ले रखा। तो मैं थक गया हूँ। ये तो भाई थक गया पहले ही। और ये भाई, ये तो भाई फुल ऑफ एनर्जी है। इनो पी रखा इनने। जुवैन वाला इनो पी रखा। तो दोस्तों, ये है परिक्रमा मार्ग, जो कि टूटा हुआ है क्योंकि यहाँ पे अभी काम चल रहा है। ये अभी नया बन जाएगा, पर नया बनने के बाद ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलते चलते हम पहुंच जाते हैं पवित्र नर्मदा कावेरी संगम। यहाँ मां नर्मदा और कावेरी नदी का मिलन होता है। इसी वजह से इस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है। ओमकारेश्वर आने वाले अधिकतर श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए जरूर आते हैं। यह हमारा नर्मदा कावेरी संगम। यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। परिक्रमा के लिए जा रहे थे, लेकिन मौसम बहुत खराब हो चुका है। देख सकते हो आप। ये देखो कैसे उड़ रहा है भाई सब कुछ। बहुत बढ़िया आ गया। बोटिंग करने चलेगा भाई? विशाल क्या कह रहा है, बोटिंग करने चलेगा क्या? चलो तो भैया तो उड़ने लगा था, बोटिंग मैं कह रहा हूँ कमरे में नहीं जाया जा रहा। कमरे में नहीं जाया जा रहा। कराऊं तेरी बोटिंग, करूं तेरी गुड्डी लाल, करूं मम्मी को फोन से? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था गाइस। मम्मी पे बात आ गई है तो इससे अच्छा है कमरे पे चलते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, पेट पूजा करते हैं। हाँ भाई विशाल, चला जा बोटिंग कर। तो
तुम साथ चलेगा तो ही जाऊंगा। अरे हम देखेंगे ना तुझे कैसे करता तो हाँ, बोटिंग। मैं भी नहीं जाने का। चलते हमारे बाबा तक ये बाबा और बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए हम रुके हुए हैं यहाँ पर। और लोग भी बारिश के चलते यहाँ पे बैठ गए हैं। जब बारिश रुक जाएगी तो ये सभी परिक्रमा शुरू करेंगे, लेकिन हमारा कुछ पता नहीं है क्योंकि बाबा ने मना कर दिया है, अब नहीं जाना। दोस्तों अभी संध्या का समय हो चुका है, हम बैठे हैं नर्मदा नदी के घाट पर और आरती का समय हो रहा है, तो आरती देखेंगे। ये रही हमारी नर्मदा मैया और इधर पंडित जी कर रहे हैं तैयारी संध्या आरती की। तो अभी बस थोड़ी ही देर में संध्या आरती शुरू हो जाएगी और हम आरती का आनंद लेंगे। जय नर्मदा मैया। पता नहीं क्यों, लेकिन नर्मदा जी के किनारे बैठने के बाद मन को अलग ही सुकून मिलने लगता है। ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठे रहो, इन लहरों को देखते रहो और बाकी दुनिया को कुछ देर के लिए भूल जाओ। सच में ये पल मेरे लिए इस यात्रा के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। नर्मदा आरती अटेंड करने के बाद अगले दिन सुबह 4:30 बजे हम निकल पड़ते हैं ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए, क्योंकि हमें लगा कि इस समय मंदिर में भीड़ कम होगी, वरना मंदिर में दर्शन करने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। सुबह का समय 4:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने। हमें लग रहा है कि मंदिर में भीड़ कम होगी क्योंकि सुबह का टाइम है इसलिए, पर लेकिन मंदिर में जाके ही पता लगेगा कि कितनी भीड़ है कितनी नहीं। तो अभी आपको दर्शन करने के बाद दिखाते हैं। अगर मोबाइल ले जाने दिया अंदर तो आपको दिखाएंगे, वरना जय श्री महाकाल। ओमकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि नर्मदा के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि जिस द्वीप पर यह मंदिर बना है उसका आकार ओम जैसा दिखता है और इसी वजह से इनका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। मान्यता यह है कि यहाँ भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए थे। लगभग 30 मिनट के इंतजार के बाद हम गर्भगृह के बाहर पहुँच ही गए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर लिए। हम ओमकारेश्वर जी के दर्शन करके आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं ममलेश्वर जी के दर्शन करने। तो ओमकारेश्वर जी के दर्शन किए और वहाँ पर व्यवस्था थोड़ी अच्छी नहीं थी, पर जैसा उसको मंजूर है वैसा ही होगा। ममलेश्वर मंदिर, जिसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिलकर एक ही ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है। कहा जाता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन करने के बाद ही यात्रा पूर्ण मानी जाती है। अभी हम बोटिंग करने जा रहे हैं। भाई को डर लग रहा है। भाई का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, पर भाई को डर लग रहा है। जा रहे हैं बोटिंग करने।
हाँ विकास भाई, कैसा लग रहा है? हमारे ओमकारेश्वर जी के दर्शन पूरे हो चुके हैं, बम्बलेश्वर जी के दर्शन कर लिए हैं, नर्मदा स्नान कर लिया है और अब हम घर वापस जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओमकारेश्वर यात्रा। इस पूरे सफ़र में हमें बहुत कुछ देखने और सीखने को मिला। नर्मदा जी का शांत किनारा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यहाँ का माहौल, सब कुछ हमारे लिए बहुत यादगार रहा। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई जगह, एक नई यात्रा और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।